हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार, आज का जो मेरा टॉपिक है वो जिसमें मैं बात करने लगा हूँ, मुझे समझ नहीं आई। जैसे कि आपको थंबनेल से मेरे पता चल गया होगा, मैं आज बहुत ही गुस्से में हूँ। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। व्हाटएवर कि हमने जिसको वोट दिया या जिसको हम लाए हुकूमत में, वो आपके सामने है, लेकिन मैं किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे खान साहब से कुछ ये सवाल करने हैं कि अपनी वो हर स्पीचेस में यही बात करते थे कि यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया की वो हमेशा थैंकफुल रहते थे कि हमने सोशल मीडिया से ही हुकूमत बनाई। तो आज खान साहब कहाँ हैं जब ये इस तरह के बिल हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि निहायत ही ये अनएजुकेटेड एक्ट है, और जिस तरह के ये नुकायद बनाए गए हैं या ये जो पॉइंट्स के कुछ हैं, मैंने अभी अभी मेरे पास उसकी रिपोर्ट कॉपी मैंने निकाली है, समरी देखी है। तो अनएजुकेटेड ड्राफ्ट है ये कि मैं ये कहूँगा कि एक नर्सरी के बच्चे ने लिखा, ना आपने किसी स्टेक होल्डर को या इन्फ्लुएंसर को या व्हाटएवर जो कुछ हैं इससे रिलेटेड आपने उनको इंक्लूड ही नहीं किया। और दूसरी बात ये कि अगर हम अपने ही मुल्क को देखें, किसी पड़ोसी मुल्क को, इंडिया हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ हो गई, उन्होंने इस तरह की जो हेड ऑफिस थे, जैसे बड़े बड़े सोशल मीडियाज़ हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, इनको इनवाइट किया कि काइंडली आप हमारे कंट्री में हाउसेस ओपन करें। उनको तड़ी नहीं दी। मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि कभी भी इस चीज़ से नहीं होगा कि हम लोग किसी को तड़ी दें कि आप हमारे आके फ्रेंचाइज ओपन कर दें, हाउसेस खोल दें। तो इस तरीके से कभी नहीं होने वाला, हम लाख चाहें, क्योंकि यार बाकी छोड़ो, हमारे घर का अपना बहन भाई है ना हमारे घर में, अगर मैं उसको भी किसी को तड़ी से बात करूंगा ना तो वो नहीं मानेगा मेरी, ठीक है। कि अगर मैं उससे कहूँ कि यार अहमद उठो, तुम पानी का गिलास भरो और मुझे ला के दो, तो इस तरीके का कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि ये किस किस तरह की ये सोच है, जो मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े बड़े जो एक बैठे हैं ना एम्बेसडर, बड़े बड़े मतलब ये अदलिया में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हुकूमत में बैठे हैं, इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। इनको इनसिक्योरिटी किस चीज़ की हो रही है कि इन्होंने अपने बच्चों में पैसे लगाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों में भेजा, जो उनके बच्चे सीख क्या रहे उनसे ज़्यादा हम सीखी बैठे हैं। हमने सब कुछ कहाँ से सीखा? यूट्यूब से सीखा। यार मैं ये नहीं कह रहा, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें पोस्ट की गई थी, सो आपको ये चाहिए, देखें पहली बात ये है कि हमारा इस तरह का इंटरेस्ट क्यों बन रहा है कि हम उसको सर्च करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा खुद का ईमान या इस्लाम या कुछ भी मतलब हमारा ये अब कच्चा हो गया है कि हम खुद जा रहे हैं इस तरह की चीज़ें ढूंढने को। दूसरी बात ये कि लोग अब का जो है, हम उस मौजू पे आते हैं कि अब क्यों यूट्यूब बैन करने की बात की जा रही है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अचानक से कोई उठ के हुकूमत पे बात कर देता है, अचानक से कुछ उठ के कोई लोग क्या करते हैं जी, इस्लामिक स्कॉलर पे बात करने शुरू कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप खुद अपने ईमान से खुदा को हाजिर नाजिर करके बताएं, जिन लोगों ने ये बिल पास किया, क्या आप खुद भी इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं कि आप किस चीज़ का बिल लेके जा रहे हैं? जब आप बात करते हैं आज़ादी की, तो ये इंडिपेंडेंस नहीं है मेरी जान, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है। आपको अगर इतने भी आप गैरतमंद हैं ना, ठीक है, तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी। या तो इस्लामिक रिपब्लिक जो है ना, कि साथ में जब लिबरल बनते हो, रिपब्लिक को हटा दो या सिर्फ इस्लामिक को फिर हटा दो। इन दो चीज़ों में से एक चीज़ को हटाओ, फिर आप कोई भी हमारे ऊपर आके कोई भी लॉ पास करवाने की कोशिश करो तो वो ठीक है। लेकिन जब आप रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हो या इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, इन दो में से मैं यही चाहता हूँ कि एक चीज़ हटा दो। या तो फिर आप कंट्री में से इस्लाम हटा दो, फिर जनरल बी लिबरल बनो और जो कुछ आप करना चाहते हो करो। या फिर ये जो रिपब्लिक का नाम है ना, इसको अपने मतलब नाम से ही हटा दो, क्योंकि इससे कुछ समझ नहीं आती कभी, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने ही जब कन्फ्यूजन पैदा की हुई है, कहीं पे आप लिबरल बन जाते हो, कहीं पे आप इस्लामिक बन जाते हो। तो जब आप खुद ही क्लियर नहीं हो तो आप किस तरीके से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और हमारी चीज़ों को क्लियर करोगे? अगली बात ये आती है कि अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो एजुकेशन का जो, क्योंकि देखें
फिर मैं वही अगर मैं मिरर दिखाने की बात करूंगा तो आप सबको या उन लोगों को, आप सबको तो नहीं, क्योंकि उन लोगों को ये लगेगा जिन लोगों को अभी भी ये बात खटक रही है कि जी लोग ओपनली बोल देते हैं। तो आप ये बताएं, आप सब एजुकेशन सिस्टम से वाकिफ़ हैं पाकिस्तान के, तो आप ये बताएं कि आपको किस तरह के टीचर मिले। मैं अपनी लाइफ टाइम का बता रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी में अगर एक रेशो निकालें कि हर साल में मेरे पास 4 से 5 टीचर मेरे न्यू होते थे, जिनमें से मुझे गिनती के 1 या 2 सही मिलते थे जिन्हें नॉलेज होता था। वरना यहाँ पाकिस्तान में टीचिंग पैशनेट होकर कौन कर रहा है? 90% तो मैं कह रहा हूँ 95% होंगे जिनको जॉब नहीं मिलती, जिन्होंने क्या किया हुआ कि टीचिंग को ईजी वे क्या किया, सपोज किया और टीचिंग में चले गए। तो ये है कि हमारे यहाँ तो पैशन ही नहीं है। जो टीचर है असल में उसका वो प्रोफेशन ही नहीं था, उसने इस चीज़ को जाके चूज़ किया। और उसके बाद अगली बात ये आती है कि जब हमें वहाँ से एक चीज़, जब आप अपने एजुकेशन सेक्टर को सही नहीं कर सकते, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो आप उस पर क्यों, ठीक है, इस तरीके की बैन जैसे अब यूट्यूब पे, उसके अलावा काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि वो थोड़ा नशे में धुत थे जिन्होंने ये मैं ड्राफ्ट कहूँगा, मैं ऐसे प्रॉपर एक फर्निश फॉर्मेट नहीं कहूँगा कि जो एक लॉ जाके पास किया गया, एक छोटे से बच्चे का ड्राफ्ट था जिसने जाके तड़ी लगाने की ये वही बात होगी कि जो हमारी गली के नुक्कड़ में खड़ा हुआ है एक पकौड़े की दुकान वाला इमरान खान को तड़ी लगाता है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, ठीक है, पढ़ना चाहिए था अगर आप बात करते हो इक्वालिटी की, लेकिन नहीं पढ़ेगा। हमारी हुकूमत ऐसी है, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमत ऐसी है जैसी है वैसी है। बात यह है कि हम कैसे हैं। हमने खुद कभी, अब मेरा यह है कि अगर हम हैं ना एक अक्लमंद कौम, तो हम सबको नहीं डरना चाहिए। और ये वक्त है कि जिस पे आप जाओ, बाहर जाएं और जना भाई पूछें उन लोगों से क्या वजह है। अगर बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, ठीक है, उसके बारे में बैन की बात करते हैं। मैं कम से कम 30% उससे भी जना क्या हूँ कि एग्री हूँ, 70% डिसएग्री हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद दिन में 4-5 मुश्किलें मुझे आती हैं, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। हमारे यहाँ डिप्रेशन का इलाज को पागलपन का इलाज समझा जाता है, मैं उसके इलाज के लिए नहीं जाता। अगर मुझे एक ऐसा सोशल मीडिया दिया गया है कि मैं वहाँ पे जाके 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा अपना स्पेंड करता हूँ, तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता। और मुझे कम से कम मैं उस चीज़ से, जो मेरी चीज़ में जब मेरी दुनिया बिल्कुल तंग हुई खड़ी होती है, मैं उस चीज़ से, उस डिप्रेशन से, स्ट्रेस से निकल आता हूँ। तो ये भी तो देखें ना आप, अगर आप कहते हैं कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं, खुदकुशी करना चाह रहे हैं, तो भाई मेरे वो देखें कि कितने लोग, और यकीन जाने जितने लोगों ने जो इसके खिलाफ जा रहे हैं ना। पहली बात तो ये कि मैं खुद जब छोटा होता था तो मैंने अब्बू को कहा कि मुझे इंटरनेट लगवा दें, तो उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेट नहीं लगवा के दूंगा क्योंकि उस पर गंदी वीडियो होती हैं। तो मेरा अगला ये सवाल था, जो कि अब सबका यही सवाल होना चाहिए हमारी हुकूमतों से, हमारे अथॉरिटी या उन पीटीए के मेंबर से जिन्होंने जाके ये बिल अप्रूव करवाने की कोशिश की है, कि आपको कैसे पता, ठीक है, आपको कैसे पता वहाँ पे गलत चीज़ है। आपने यूज़ किया, तो आपने यूज़ किस चीज़ को किया। बेसिकली अगर हम कहते हैं ना कि यूट्यूब पे अजीब व गरीब से एडवर्टाइजमेंट आती है, तो मेरे भाई ये सारा एल्गोरिदम है। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे होते ना, या किसी पढ़े लिखे को साथ मिला के रख लेते ना, तो आपको वो एल्गोरिदम समझाता कि कोई भी ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वो आपको रिलेटेड वीडियो देता है, आपको अपनी मर्जी की वीडियो कभी नहीं शो करता, ठीक है। आप जिस चीज़ को सर्च करोगे, ये वैसे ही है जैसे आप एक दुकान पर जाते हो, डेली जाके आप उनसे क्या करते हो कि रबड़ी लेते हो, दूध लेते हो, खीर लेते हो, तो अगले शॉप वाले को पता चल जाता है या बराबर वाले को पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ लेता है, तो वो अगली दफ़ा आपको उसी तरह की दिखाएगा। मैं एक जाके बहुत बड़ा मॉल है, मैं एक जाके स्पेसिफिकली वहाँ से शूज़ ख़रीदता हूँ, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा बार बार जाने से कि इसे शूज़ की ज़रूरत होती है, तो ये शूज़ देखने आया होगा, हम उसकी वैरायटी दिखाएं।
एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे चलती हैं, ठीक है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस का, तो ये मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, इसमें एल्गोरिथम और इनका मुझे लगता है कि कम से कम आपने हमें कम ज़र समझा, आप हमें ही इसमें शामिल कर देते तो हम, पहली बात तो ये कि मैं ये जाहिलाना हरकत ना करता, मैं चाहता नहीं, क्योंकि ये छोटी सी बात है जो इन्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत बड़े मौके से हाथ धोने वाले हैं, ना सिर्फ हमारी हुकूमतें बल्कि हमारी आम आवाम भी, ठीक है। अभी एक मैं खुद पिछले हफ्ते की बात है, एक हमारे जानने वाले हैं जिनके वालिद साहब ने कभी कोई अच्छी ज़िंदगी या उनके लिए मतलब ये है कि कॉर्नेटो आइसक्रीम आप खा लें, आपके लिए नॉर्मल चीज़ है, उनके लिए ड्रीम है। आप पेस्ट्री जाएं सुकून से बेकरी से लें, उनके लिए ड्रीम है खाना, ठीक है। तो उस लड़के ने 8 क्लास का लड़का 9th में अभी प्रमोट हुआ है, जब ये कोरोना चल रहा है प्रमोट हुआ है, उसने एग्ज़ाम नहीं दिए, उसके साथ पूरी ज़िंदगी उसके साथ 16 साल की एजुकेशन में उसके दिमाग के साथ खेला जाता, लेकिन उस खेलने से पहले उसने क्या किया, यूट्यूब पे गया, उसने वीडियो सर्च किए, उसने वेब डेवलपिंग सीखी, विद इन 3 मंथ उसने सीखा, उसने भारी भरकम फीस, क्योंकि हमें तो डर इसी चीज़ का है ना कि भाई हमारी फीसें ख़त्म हो गई हैं। सारे उन एजुकेशन सेक्टर को है जो पीछे बैठे हुए, ये तो उनके लिए है ना कि भाई हम लोग जो मतलब ले दे के एक पेज बनवाना HTML का सिखा देते थे, जिन लोगों को नहीं पता तो ये वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है तो ये बनवाना हम सिखाते थे, हम 15,000 20,000 ले लेते थे आसानी से। अब तो कोई बच्चा ही नहीं आ रहा, उनके तो खुद के बच्चे मर रहे हैं कि वो 2 नंबरी करके वो अपना 3-3 घंटे वहाँ पे बच्चों को बिठाएं कि हम पढ़ा रहे हैं, और ये वो क्या चीज़ है। और उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रही है किस तरह के हैं, और अगर मेरी नज़र से अगर आप एजुकेशन का भी सिस्टम सही करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कोई ये जो कहते हैं ना कि प्राइवेसी और ये चीज़, ये जब आप पब्लिक प्लेस में, आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हो, आप पब्लिक प्लेस में हो, आपका घर नहीं है, बेडरूम नहीं है कि आप उठ के बैठें, सो के बैठें, तो वो एक पब्लिक प्लेस है, तो आप इजीली क्या करें, वहाँ पे कैमरे लगवा दें, ठीक है। और उसके अलावा कि आपको ये अब रेगुलेट है या ये जो ना आप आज़ादी लेना चाहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। तो जिन ने ये लॉ पास करवाया काइंडली वो इस चीज़ को भी मेंशन करते हैं कि भाई हमारा मकसद क्या है। एक चीज़ का मकसद होता है ना, इसमें इन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर दी। ये कई जगह कह रहे हैं कि हम रेगुलेट करना चाहते हैं, कई जगह कह रहे हैं कि हम आज़ादी लेना चाहते हैं। ये बेसिकली जो मेरी नज़र में जो मुझे समझ आया जो कम अकल को, वो यही है कि आज़ादी ही लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका बैन हो जाता है, कुछ हो जाता है, ये आज़ादी ही जाएगी। तो ये जो इस सारे पॉइंट्स के पीछे ये जो एजुकेशन माफिया बैठा हुआ है या कोई दिमाग फिरा माफिया बैठा हुआ है, तो उसको आप क्या करें, उसको सपोर्ट ना करें, और जो है ना, जो गरीब का बच्चा अगर सीख रहा है कुछ तो उसे सीखने का मौका दें, ठीक है। अभी वीडियो और ज़्यादा हो जाएगी, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं खुद शॉक में हूँ। मैं सोया पड़ा था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, पहले तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि उसे पता है मैं यूट्यूब और इस तरह की जो चीज़ें हैं लर्निंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता हूँ, न्यू लैंग्वेजेस हो गई, कल्चर्स हो गए, उसके अलावा कुछ भी मैं प्लानिंग करता हूँ कहीं भी, इवन कि मुझे इस्लामाबाद भी जाना है, मैं उसके बारे में गूगल करूँगा, यूट्यूब से वीडियो देखूँगा, पूरा आइटिनरी प्लान करूँगा, फिर जाऊँगा। तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं था। तो अभी मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहिए, ठीक है। और वीडियो इस पॉइंट पे ख़त्म करूँगा कि अगर लोगों को इनसिक्योरिटी है कि भाई हुकूमत के खिलाफ गलत बोलते हैं, तो गलत क्यों बोलते हैं, आप अपनी वीकनेस को दूर करें, ना कि बोलने वालों के आप गले कलम कर दें। तो वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलूँगा। शुक्रिया। आज मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मूड मेरा बिल्कुल ऑफ हो गया। ये ना सिर्फ ये बल्कि मेरा पूरा डे ऑफ हो गया इनकी ये बेवकूफ़ाना नुकात सुन के। अल्लाह हाफ़िज़।